प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबों को। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करेंगे और हम यीशु की उन बातों को स्मरण करेंगे, उन प्रतिज्ञाओं को स्मरण करेंगे जो उन्होंने हमें दी है। यीशु मसीह ने कहा, हम देखेंगे यूहन्ना अध्याय 11 का 25 में, जिसमें यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ने यहाँ पे मार्था को कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान है और हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन है। हम यहाँ देखते हैं मरकुस अध्याय 10 का 34। जब यहाँ पर यीशु मसीह को लोग ठट्ठों में उड़ा रहे थे तो क्या उनके साथ हुआ और क्या यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रतिज्ञा की है। वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह को दुख सहना पड़ा, यीशु मसीह को पीड़ा सहना पड़ा। यहाँ पर यीशु मसीह को धुतकारा गया, तिरस्कार किया गया, उन्हें रिजेक्ट किया गया। पर यहाँ पे लिखा है और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही पुनरुत्थान, मैं ही जीवन हूँ। मेरे प्रियो, यदि आप में से कोई इस घड़ी पीड़ा में है या शर्मिंदगी में है या उसे उसके परिवार वालों ने मसीह को ग्रहण करने के कारण रिजेक्ट कर दिया है, तिरस्कार कर दिया है, धिक्कार दिया है, अलग कर दिया है, मसीह में बने रहने के कारण आपको पीड़ाएं हो रही है, मसीह में बने रहने के कारण आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, वचन कहता है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान है, यीशु मसीह ही जीवन है। और जैसे कि यहाँ मरकुस 10 का 34 में कहा है, 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। ये यीशु मसीह ने कहा, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि हर दुख उठाए जाने के बाद, पीड़ा, तिरस्कार, शर्मिंदगी झेलने के बाद में सब कुछ का पुनरुत्थान है, सबके बाद जीवन है, सबके बाद सब कुछ फिर से परमेश्वर सुधार देगा। रिस्टोरेशन है, रेजरेक्शन है, जिसे हम पुनरुत्थान कहते हैं। यदि मसीह में चलने के कारण मेरे प्रियो आपको सताया जा रहा है, आपके परिवार के लोग ही आपको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, आपके परिवार के लोग ही आपको छोड़ दिए हैं, या फिर आप सेवकाई कर रहे हैं और सेवकाई में आपको इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, आपको तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है, इस प्रतिज्ञा को स्मरण रखिए कि हर पीड़ा, हर तिरस्कार के बाद बिल्कुल मसीह 3 दिन के बाद जी उठे थे। वो पुनरुत्थान है, वो जीवन है, वो सब कुछ नया कर देगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने हमें दी है इस पवित्र वचन के द्वारा कि यीशु मसीह हमारा पुनरुत्थान है, हमारा जीवन है। अगर आपके संबंधों में खटास आ गई है, मसीह में चलने के कारण आपके संबंध टूट गए हैं अपने परिवार वालों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, मसीह में चलने के कारण संबंधों में दरार आ गई है, मेल ख़त्म हो गया है, मेरे प्रियो, परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है कि वो फिर से पुनर्जीवित कर देगा उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को जो मसीह में चलने के कारण वो टूट गए हैं, मसीह में चलने के कारण उन्होंने आपको छोड़ दिया है। जब आप मसीह में बने रहेंगे, जब आप मसीह के प्रेम में बने रहेंगे, परमेश्वर उसे फिर से पुनर्जीवित कर देगा, परमेश्वर उसे फिर से जिंदा कर देगा। लाजर को परमेश्वर ने जिलाया। यीशु मसीह ने क्या कहा? लाजर बाहर आ। जब लाजर को यीशु ने आवाज़ दी, वो 4 दिन से मरा हुआ था, 4 दिन से मरा पड़ा था, उसमें दुर्गंध आने लगी थी। उसकी बहन मार्था ने कहा, लेकिन यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। और जब यीशु ने पुकारा लाजर बाहर आ,
वो जीवित प्राणी बन गया, वो जिंदा हो गया, उसकी नसें वापस आ गई, उसके उसमें लहू वापस बहने लगा, उसकी मांस सही हो गए, उसके हड्डी सही हो गए। बिल्कुल मेरे प्रियो, वो इमोशंस फिर से ज़िंदा हो जाएगा। आप ढाढ़स बांधिए, आप प्रेम करते रहिए, प्रेम में सहते रहिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर उन सारे रिलेशनशिप को मसीह में रहने के कारण जो टूट गए हैं, जो तबाह हो गए हैं, माता पिता बच्चों का रिलेशनशिप, बिल्कुल वो सब को परमेश्वर पुनर्जीवित कर देगा। या पति मसीह में है, पत्नी मसीह में नहीं है, या पत्नी मसीह में है, पति मसीह में नहीं है, खटास आ गई है, परमेश्वर उस सारे संबंधों को फिर से पुनर्जीवित कर देगा, फिर से जीवित कर देगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। आइए मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी जो इस परिस्थिति में है कि परमेश्वर आपके जीवन में दखल दे। इस प्रतिज्ञा को आप ग्रहण करिए, क्योंकि उसने कहा है कि वो पुनरुत्थान है और वो जीवन है, और इन ठट्ठों में उड़ाए जाने के कारण, इस कोड़े मारे जाने के कारण, उनके घात किए जाने के कारण, लेकिन तीसरे दिन हमारा प्रभु, हमारा यीशु मसीह जी उठा था। प्रभु यीशु मसीह जी उठा था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ये प्रतिज्ञा आज भी कारगर है। आप इसे ग्रहण करिए। आइए मेरे प्रियो, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाए। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं कि आपने अपनी प्रतिज्ञा हमें दी है। यीशु मसीह, तूने कहा कि आप पुनरुत्थान है, आप जीवन है। लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ था, आपने उसे जीवित किया। ओ प्रभु, आपने ये बतलाया कि तू पुनरुत्थान है, तू ही जीवन है। मार्था ने अपने भाई को जीवित पाया, मरियम ने अपने भाई को जिंदा पाया। ओ जिंदा खुदा, हाँ यीशु मसीह, हम आपसे इस घड़ी प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहन जो इस घड़ी पीड़ा में हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं, जो आपसे आशा भरी निगाहों से लगाए हुए आपको देख रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं। ओ प्रभु, आप उन्हें उस पीड़ा से निकाल रहे हैं। इस घड़ी हम धन्यवाद देते हैं, इस वचन के आधार पर, इस प्रतिज्ञा के आधार पर आप उन्हें उन सारी पीड़ाओं से छुटकारा दे रहे हैं, आप उन्हें शर्मिंदगी से छुटकारा दे रहे हैं। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। ओ यीशु, हम महिमा देते हैं। आप उन्हें उस तिरस्कार, उस रिजेक्शन से आप उन्हें बिल्कुल छुटकारा दे रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहनों, इस घड़ी परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है उस पीड़ा से, उस शर्मिंदगी से। आपके जीवन में नया काम कर रहा है। ओ पिता, धन्यवाद देते हैं। ओ यीशु, तू जो पुनरुत्थान है, तू जो जीवन है, ओ आपके इस वचन के आधार पर आपके जीवन को, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन में हम इस घड़ी क्लेम करते हैं इस वचन को यीशु मसीह नाज़री के नाम से, और उनके जीवन में तेरी बड़ी गवाही को आप लाइए। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। हर एक इस वचन के द्वारा आशीष पाने पाए, इस वचन में जो प्रतिज्ञा है वो पाने को पाए, और अपने जीवन में आपके महान काम को देखने को पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपको महिमा देते हैं। प्रत्येक जन जो इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े थे, हर एक के जीवन में आप गवाही को ला रहे हैं। हाँ परमेश्वर, रिलेशनशिप में बिल्कुल रिस्टोरेशन को आप ला रहे हैं। बिल्कुल हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में रिस्टोरेशन को आप ला रहे हैं। माता पिता और बच्चों के रिलेशनशिप में रिस्टोरेशन को ला रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो टूटे हुए हैं, जो मसीह के मार्ग में चलने के कारण कईयों के जीवन में इस प्रकार का सताव आया है, और परमेश्वर इस घड़ी उनके जीवन को छू रहा है, और परमेश्वर इस वचन के आधार पर उनके जीवन में काम कर रहा है, बड़ी गवाहियों को दे रहा है, और परमेश्वर उन्हें उत्साह और जोश से भर रहा है कि वो परमेश्वर के राज्य में और बढ़ के काम करने को पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं कि आपने हर एक के हृदयों को देखा है और उनकी
दुआओं को और प्रार्थनाओं को हमारी सुना है और उत्तर दिया है। पिता आबा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। सारी आदर, सारी प्रशंसा, सारा जलाल हम आपको देते हैं खुदावंद परमेश्वर यहोवा। सारी प्रार्थना को हम मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण करिए। हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन।